कोहिनूर के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। आज मैं आपको उससे भी ज्यादा वैल्यूएबल चीज के बारे में बताता हूँ जो कभी हमारे हिंदुस्तान में हुआ करता था। तख्त ए ताउस यानी कि द पीकॉक थ्रोन, जो डायमंड्स और ज्वेलरी से जड़ा हुआ एक बेशकीमती सिंहासन था जिसे बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। इसमें ठोस सोने के 6 पाए थे। इसमें जवाहरात, मोती और नीलम से जड़े हुए 2 मोर हुआ करते थे। नीलम यानी कि ब्लू सफायर जेमस्टोन। ताउस एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है मोर, और इसलिए इसे मयूर सिंहासन भी कहा जाता था। 17वीं सेंचुरी में भी तख्ते ताउस की कीमत करोड़ों में थी और इसे बनाने में 7 साल लगे थे। इस सिंहासन को किसी स्पेशल ओकेजन के लिए ही बादशाह के लिए राज दरबार में लाया जाता था। तख्ते ताउस पहले आगरा के किले में था, पर बाद में इसे दिल्ली के लाल किले में लगाया गया था। ईरान के बादशाह नादिर शाह ने जब दिल्ली पर हमला किया तो सारी धन दौलत को लूटने के साथ साथ वो तख्ते ताउस को भी अपने साथ ईरान ले गया। 1747 में नादिर शाह की हत्या हो गई और उसके बाद ये सिंहासन अचानक से गायब हो गया। तब से लेकर आज तक इसका पता नहीं चल पाया है कि ये कहाँ है। आगरा से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी में मौजूद बुलंद दरवाजा दुनिया का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है जिसे बादशाह अकबर ने बनाया था। बुलंद शब्द का अर्थ होता है महान या ऊंचा। 1601 में अकबर ने इस दरवाजे को बनाया था। ये 177 फीट ऊंचा है। हुमायूं, जो कि बाबर का बेटा था और जो दूसरा मुगल बादशाह बना, वो अफीम का बड़ा शौकीन हुआ करता था और अफीम ही उसकी मौत की वजह बनी। एक दिन जब हुमायूं अफीम के नशे में था तो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। वहीं औरंगजेब की बात करें तो सभी मुगल बादशाहों में औरंगजेब ही अकेला ऐसा बादशाह था जो अपने इस्लामिक नियमों के चलते शराब नहीं पीता था। लेकिन औरंगजेब को मुगलों की हिस्ट्री का सबसे क्रूर बादशाह माना जाता है। गैर मुस्लिमों पर लगने वाले जिस जजिया कर को अकबर ने खत्म कर दिया था, उसे औरंगजेब ने फिर से लागू करवा दिया। यहां तक कि औरंगजेब ने अपने ही 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। मुगलों के टाइम में मृत्यु दंड देने का जो आम तरीका था वो बड़ा ही भयानक था। अगर किसी को मौत की सजा सुनाई जाती तो उसे जमीन पर लेटा दिया जाता और हाथी अपने पैरों से उसका सीना तोड़ देता या फिर उसका सर कुचल देता। ये तो बात रही मुगलों के दंड देने की तरीके की, पर क्या आप जानते हैं कि किसी जमाने में दुनिया का सबसे वैल्यूएबल डायमंड कोहिनूर शाहजहां के तख्ते ताउस पर जड़ा हुआ था। कोहिनूर के बारे में यह कहा जाता है कि जो इस हीरे का मालिक है वो पूरे दुनिया का मालिक है। उस जमाने में कोहिनूर की कीमत इतनी थी कि उसे बेचकर पूरी दुनिया को 2.5 दिनों तक खिलाया जा सकता था। 1739 तक कोहिनूर मुगलों के पास रहा, पर ईरान का बादशाह नादिर शाह धोखे से मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से पगड़ी बदलकर कोहिनूर को भी चुरा ले गया। ये हीरा कई मुगल और ईरानी बादशाहों से होता हुआ अंत में ब्रिटिश के अधिकार में चला गया और आज भी उन्हीं के पास है। अकबर की सबसे बड़ी कामयाबी थी उसका बसाया गया एक बहुत बड़ा शहर फतेहपुर सिकरी, जिसे पहाड़ी पर बसाया गया था और जहां पहले कोई बस्ती नहीं थी। 1583 में एक इंग्लिश ट्रैवलर रैल्फ फिच भारत आया था और जिसने ये तक लिख दिया था कि फतेहपुर सिकरी लंदन से भी बड़ा शहर था। अकबर को आर्ट्स और आर्किटेक्चर में बहुत इंटरेस्ट था। इस शहर का निर्माण अकबर ने अपनी निगरानी में ही करवाया था और अकबर ने खुद इसका मैप बनाने में मदद की थी। पहले मुगल डायनेस्टी का कैपिटल आगरा हुआ करता था, पर फतेहपुर सिकरी को अकबर ने मुगलों का न्यू कैपिटल बनाया। लेकिन फतेहपुर सिकरी सिर्फ 1571 से लेकर 1585 तक ही मुगलों का कैपिटल रहा और पानी की कमी की वजह से सिर्फ 14-15 सालों में ही ये शहर मुगलों के द्वारा छोड़ दिया गया और उनका कैपिटल फिर से आगरा हो गया। हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक इतना बड़ा शहर बसाने के बाद उसे सिर्फ 15 सालों में ही वीरान कर दिया जाए। बाबर जब 14 साल का था तो उसने उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया था। जब बाबर 22 साल का हुआ तो उसे अच्छी वॉर एक्सपीरियंस हो गई थी। अब उसकी नजर भारत पर थी। अगले 20 साल तक बाबर भारत पर कब्जा करने की कोशिश करता रहा, पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। 1526 में उसने दिल्ली को निशाना बनाया। उस वक्त दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का राज था। लोदी की सेना में लगभग 1 लाख सोल्जर्स थे और वहीं बाबर के पास सिर्फ 12,000। मगर बाबर के सोल्जर्स हाईली स्किल्ड वॉरियर्स थे और उनमें गजब का भाईचारा था। पानीपत में लोदी और बाबर में जंग होता है। बाबर एक बहुत अच्छा वॉर स्ट्रेटेजिस्ट था। उसने एक ऐसा जाल बिछा रखा था कि मानो वो लोदी का शिकार करने वाला हो। लोदी के 1 लाख सोल्जर्स और 1000 हाथी बाबर के बिछाए हुए ट्रैप की ओर चल देते हैं और वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। बाबर के तोपों ने लोदी के हाथियों को बेकाबू कर दिया, जिससे वो अपनी ही आर्मी को कुचलने लगे और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। उसके बाद बाबर के तीरंदाजों ने अपना जलवा दिखा दिया। इससे बाबर की जीत हो गई और लोदी मारा गया। बाबर एक बहुत अच्छा वॉरियर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छा राइटर भी हुआ करता था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा।
आगे ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।